उधर से बड़ा प्यारा जवाब आया। दादाजी जवाब क्या? अरे ये यो उठ बोली कोमची ए जी लाल वरण मेरो अंग और ये कारो मोह जब से भयो बाबा में तो तुली नीच के। और जैसा कि सभी विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं, जिकड़ी की जो शुरुआत की जाती है, जिकड़ी की जिसे जननी, जिकड़ी की जिसे माँ कहा जाता है, जहां से जिकड़ी का मैन स्वाफा हुआ करता है वो हुआ करती है साखी। लेकिन आपके बीच में शर्त सिर्फ एक रहेगी, साखी को दादाजी आध्यात्मिक की तरफ लेकर के चलना। आपके बीच में आध्यात्मिक साखी लेकर के चलूंगे भैया क्या? चलो निरी मोही और भलम भरता और ताऊ जी अरे ये संगे लिबाए हो और कहने लगे क्या? अरे सब दिन संग रही जीव रूपी पति अपनी काया रूपी पत्नी से कह रहा है। दादाजी क्या? जय श्री राधे। कहा? अरे ठगनी ये ठगनी तेरे बस में आए के दियो मैंने हीरा सो जन्म गवाए के। मैंने 500 रुपए सम्मानित करते हैं पप्पू चाहा जी, आदरणीय बाबा साहब की तरफ से आ रहा आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी। कहा क्या? ठगनी तेरे बस में आए के 100 रुपए सम्मानित करते दादाजी। भगवान सिंह जी आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी। दादाजी क्या? ठगनी में आए के और दियो मैंने हीरा से जन्म गवाए के। दियो मैंने हीरा से जन्म गवाए के। और अरे मैंने तो जानी तू नारी अकेली और राखे तू 10 संग की राखे तू 10 51 रुपए सम्मान करते आदरणीय दिनेश बाबूजी चिरमौली। क्या? मैंने तो जानी तू ना
संग बड़े बड़े बादल खारे। और दादाजी क्या, अरे यार तेने प्यार ही बढ़ाए, मेरो तो निस दिन मान घटायो, मेरो तो निस दिन मान घटायो। और कहने लगी क्या, होते नहीं, अरे ते नहीं बहुत कराए पाप हो। और भैया क्या, अरे कहे घन श्याम उम्र सब बीती, अरे नाय लियो प्रभु को तेरे नाम। क्या दे, लेकिन कहा जाता है दामोदरी रसिया, सभी कलाकार बंधु बताएंगे आपके बीच में, भरतपुर जिले की पहचान। लेकिन मेरी तरफ से सुनिएगा ब्रज का रसिया, ब्रज की पहचान। और ताऊ जी किस प्रकार से कहा, अरे परो है शिव की माला में, और अरे माला में, अरे माला मेरे बाबा, माला मेरे पत को मेरे कलमा को झुलाए दे लाला शीस। अरे परो है शिव की माला में, ये पर क्या है, विद्वानों गौर कीजिएगा मेरे प्रश्न की तरफ। लेकिन किसी कहने वाले ने कहा है, आए थे वो चले गए, आए थे वो चले गए, बाकी सब सवाली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। लेकिन विद्वानों मेरा प्रसंग आपके बीच में रहेगा रामायण के बीच में से। प्रसंग की तरफ थोड़ा ध्यान को केंद्रित कीजिएगा एक बार। और ये ताऊ जी की तरफ से बड़ा अच्छा सम्मान आ रहा है। और आपकी हकीकत बात कहूं तो चार बाटी की अलग से पहचान होती है। एक बार चाहूंगी सभी के लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। विद्वानों एक बार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई शिकार खेलने के लिए बेहद वन में निकल जाते हैं। जैसे ही वन में गए तो आज एक दृश्य देखा, एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या, एक बहुत बड़ा महल है और उस महल में से राम राम की आवाज आ रही है। जैसे ही इस आवाज को प्रभु श्री राम ने सुना तो अपने भैया लक्ष्मण से कहने लगे, हे भैया देखो इस महल के अंदर जरा मेरा कौन भजन कर रहा है। आज जैसे इतने वचनों को लक्ष्मण ने सुना तो आप लोग सुनिएगा जिकड़ी की मराठी आ रही और ताऊ जी हो क्या रहा है। कहा आज ये चारों महल के डोले, लक्ष्मण जी कर क्या रहे हैं। आज ये चारों महल के डोले और ये तो दरवाजो ना पायो है और ये ऐसो भवन
घनश्याम, कहे घनश्याम, महल में एक पुरुष ने वचन सुनायो है ये, कहे घनश्याम। और किसी कहने वाले ने कहा है क्या, आगे गम के घूट सभर के प्याले। एक शो रुपए सम्मान करते आदरणीय दादाजी बाबूलाल जी, आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी। 100 रुपए सम्मान करते हैं सुगर सिंह जी, 51 रुपए सम्मान करते हैं जगदीश बाबूजी चिरमोली निवासी, आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी। लेकिन कहा क्या, कम के घूट सभर के प्याले, आंख मीच पीना चाहिए। और दादाजी होली तो तुमने खूब खेली ली, पर यह बात सुन लियो, बात का कह रही है क्या, गम के घूट सभर के प्याले, आंख मीच पीना चाहिए। है आफत का नाम जिंदगी रे, हंस हंस के जीना चाहिए। ये है आफत का नाम जिंदगी, हंस हंस के जीना। आज ऐसे ही प्रभु श्री राम ने अपने भैया लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण खड़ा खड़ा महल को ताक क्या रहा है, देख क्या रहा है, धनुष बाण उठा और इसकी दीवार को तोड़ दो। आज जैसे इतने वचनों को महल के अंदर बैठा पुरुष सुन रहा है, अर्थ में जवाब क्या, कि लीजिए बाण उतार, अरे लीजिए बाण उतार और भवन को मती गिरावे, अरे माया को जे बनो द्वार रघुवर कुई पावे। अरे मती करो नुकसान, मती करो नुकसान, गिर जाए भवन मिल जाए कहाँ, या मेरे निकरे प्राण। सो घुस गए राम भवन के भीतर, अरे वो घुस गए राम भवन के भीतर, और संग में भैया चारों, और मेरे पंचों का छुल्ला गया दाल में। आज जैसे ही चारों भ्राता संग में प्रभु श्री राम महल के अंदर प्रवेश कर जाते, लेकिन सुनिएगा आज इस मनुष्य से पूछ क्या रहे भैया, सुनिएगा जिक्र का छाओ। या बात है चाहे खुले आम में कह दो, पर झड़े तो गा के रहूंगी। कहा अरे पूछन लागे राम कहाँ तेरो। और भैया और ये 100 रुपए सम्मान करते बड़े भाई ओमवीर जी सलेमाबाद सांग वाले, आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी। कहा क्या, और 51 रुपए सम्मान करते हैं प्रेम ठगेला जी ताऊ जी की तरफ से। लेकिन कहना अरे पूछन लागे राम कहाँ तेरे, दादाजी क्या, अरे पूछन लागे राम कहाँ तेरे, नाम सही समझाए दे, और पत्थर की आदि दे है रे तू या को भेद। और अरे यहाँ तू कब से भैया, यहाँ तू कब से रहे नैन जल बहे बतन तेरे सूखे। और इसी बीच ये चारों कलाकारों के लिए 500 रुपए आदरणीय सम्मान्य पप्पू चौहान जी की तरफ से आ रहे हैं, पर चाहूंगी जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। कहा अरे पूछन लागे राम कहाँ तेरा, नाम सही समझाए दे, और पत्थर की आदि दे है रे तू या को भेद।
ताली बजाना। कहा ये मैंने भेसियाने को देखे हैं। और ये 51 रुपए समाज का सामान्य दादाजी आशीर्वाद की कामना करती रहूंगी। क्या मैंने भेसियाने को देखा है पर साधु जैसा भेष नहीं। बात वेद शास्त्रों की होगी। क्यों भेसियाने को देखा है पर साधु जैसा भेष नहीं। केश अनेकों देखे हैं पर द्रौपद जैसे केश नहीं। क्या अरे केश अनेकों देखे हैं पर द्रौपद जैसे केश नहीं। और ये कलेशियाने को देखे हैं पर घर का जैसा कलेश नहीं। और इधर में ताऊ जी बैठे हुए। अगर बात अच्छी लगे भैया से निवेदन, बात अच्छी लगे तो सिर्फ तालियां चाहूंगी। क्या कलेशियाने को देखे हैं पर घर का जैसा कलेश नहीं। देश अनेकों देखे हैं मेरे भारत जैसा देश नहीं। देश अनेकों देखे हैं मेरे भारत जैसा देश नहीं। देखिए भाई से निवेदन, इधर बैठे हुए, या तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगी तो आपने ताली नहीं बजाई। बड़े भाई ने इसलिए निवेदन किया था। कहना मैंने देश अनेकों